हाँ जी, चलिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज कर लेते हैं जो आपको इस चैप्टर में नीडेड होंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जस्ट 2 to 3 फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न एंड यू आर गुड टू गो। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। आई विल गिव यू द टाइम कि आप उसको लिख सकें। पहले लिखने का नहीं सोचिए, पहले समझिए। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये बेसिकली आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना होता है। आपको कोऑर्डिनेट्स इन द सेंस, आपने अभी तक ग्राफ्स ड्रॉ किए होंगे, ग्राफ पे एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं, आप एक्स एंड वाई एक्सिस की कुछ कुछ वैल्यूज लिखते हैं। सो एक्स और वाई जो होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं। एक्स को आप एब्सीसा बोलते हैं, वाई को आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो उसी से हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखिए आपके पास जैसे मैंने एक लाइन बना दी ए से बी तक, एक पॉइंट ए जा रहा है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई में कुछ होंगे, बट क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट है, पहला है, इसीलिए हम उसे x1, y1 मान रहे हैं। ऐसे ही बी एक कोऑर्डिनेट है जिसके हमने मान लिए x2, y2। अब अगर आपको पूछा जाए कि ये ए पॉइंट से लेके ये बी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपने थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताना है, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है, अगर देखो हमें ए से बी तक कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो हम डिस्टेंस बताना है, तो हम उसको लिखते हैं ए बी। यानी जब भी आपके पास ए बी लिखा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिखना है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसी को आप उल्टा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिखिए, चाहे आप नीचे वाला फॉर्मूला लिखिए, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, और x1, x2, y1, y2 क्या होंगे, जो आपका पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे, और जो आपका दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 होंगे। ओके, चलिए एक और फॉर्मूला करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपके पास अगेन ए एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है। अब कहीं पे सी पॉइंट आता है, आई एम नॉट सेइंग ये बीच में आ रहा है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी एक सी पॉइंट आता है। मैंने ए के कोऑर्डिनेट लिए x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स लिए x2, y2। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट मैंने लिए x, y। ओके, सो मैंने जब ये कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, अब ये सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे काम आता है, सेक्शन फॉर्मूला तब काम आता है जब आपको पूछा जाए कि ये जो सी पॉइंट आया है, ये ए और बी, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, किस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तब आपके पास ये सेक्शन फॉर्मूला काम में आता है। ओके, अब किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, यूजुअली हम क्वेश्चंस में जो रेशो मानते हैं दैट इज k:1। बट अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊं तो देखिए, आप फॉर्मूला में यहाँ पे आपको m1 और ये m2 दिख रहा होगा। जब भी फॉर्मूला में अगर मैं रेशो बताऊं तो ये जो k होता है दैट इज योर m1, 1 जो है दैट इज योर m2, यानी m1 रेशो m2 आपके पास आता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अगर आपको C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और अगर आपको रेशो दी गई है, तो उस केस में आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे निकलेंगे, C के कोऑर्डिनेट यानी x, y। अब अगर मुझे पहले x वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो मेरा फॉर्मूला ये है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे अगर मुझे ये y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y में कैसे निकाल सकती हूँ, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सेक्शन फॉर्मूला है। अभी मैं नहीं कह रही आप लर्न करो, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होते रहेंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला है दैट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला तब काम आता है जब आपको जैसे ये ए से बी पॉइंट दे दिया और आपको पूछा कि इसका मिड पॉइंट बताइए। अब जो सी है यहाँ पे दैट इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट पूछा है उन्होंने, तो कैसे निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट देखिए वैसे ही है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2,
जो सी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब अगर मुझे एक्स कॉमा वाई निकालना है और मुझे पता है कि ये सी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, तो मैं एक्स कैसे निकाल सकती हूँ, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, यानी इसका x1 और इसका x2 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू, तो मेरा ये x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। ऐसे ही y निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूलाज को अभी लर्न करोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आप करोगे, हर एक क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूलाज लिखोगे, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले ये सारे फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिए, कोशिश कीजिए कि साथ में ये भी बनाइए जो फिगर है, ताकि आप रिलेट कर पाओ जब आप दोबारा इन फॉर्मूलाज को लर्न कर रहे हो। सो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं टाइम दे रही हूँ, नोट इट डाउन। एंड प्लीज सभी अपनी वीडियोस ऑन ही रखिए। जिनकी भी वीडियोस ऑन नहीं है प्लीज ऑन कीजिए, मुझे इंडिविजुअली नाम ना लेना पड़े। एकजोत वीडियो ऑन रखिए। मैम 2 मिनट में कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी, नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, सेक्शन फॉर्मूला लिख लीजिए एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ जी, चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। हम 2 मिनट रुक जाओ, हम लास्ट रह गया। ओके,
हो गया। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालना है, यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया है वो हम वही अप्लाई करेंगे। फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, आपको देखिए हर पार्ट में पेयर दे रखा है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट देखें, आपको 2,3 एंड 4,1, यानी कि आप मान सकते हो कि जो 2,3 है दिस इज योर पॉइंट ए, एंड 4,1 आप मान सकते हो कि ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, आप इनके नेमिंग भी दे सकते हो। अब ए एंड बी मान लिया, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि अगर 2,3 है तो ये आपके कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, x1, y1, यानी 2 आपके पास क्या है x1, 3 आपके पास क्या है y1। ऐसे ही जो 4,1 है वो आपके पास क्या होगा x2, y2, यानी 4 आपके पास x2 है, 1 आपके पास y2 है। सो अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज गिवन बाय, इस फॉर्मूला से बताते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, आप दूसरा भी लगा सकते हो, मैं अभी यही लगा रही हूँ। आपके पास देखिए 2,3 एंड 4,1 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे x1 माइनस x2 देना है। सो x1 क्या है आपके पास 2 और x2 क्या है 4, इसीलिए लिखा है यहाँ पे x1 माइनस x2, यानी 2 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है y1 माइनस y2। अब y1 क्या है 3, y2 क्या है 1, सो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4। ऐसे ही 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4। सो 4 प्लस 4 रूट में कितना आ जाएगा √8। √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, बिकॉज 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और जो एक बचेगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या करना है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, एंड आपने ये जो फॉर्मूला है इसमें x1, x2, y1, y2 सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है एंड आपका आंसर 2√2 आ जाता है। जैसे सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, एक और समझते हैं, -5,7 एंड -1,3। अब देखिए -5,7 ये आपका क्या हुआ x1, y1। ऐसे ही -1,3 आपके पास क्या हुआ x2, y2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, देखो x1 माइनस x2 होना चाहिए, तो x1 क्या है -5, x2 क्या है -1, और दोनों के बीच में फॉर्मूला वाला माइनस है और होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब y1 क्या है 7, y2 क्या है 3, सो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सॉल्व करो, देखो -5 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -5 प्लस 1 क्या हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60। ऐसे ही 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 16 आपके पास क्या आ जाएगा √32। अब √32 के फैक्टर्स बनाइए, दो दो के पेयर में से कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा वो सिंगल रूट में, इसीलिए 4√2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न रखिए। अब जितना ये सिंपल दिखता है
फिर भी बच्चों के गलत हो जाते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप ये वैल्यूज गलत डाल देते हो। ये जैसे फर्स्ट पार्ट है x1 y1 x2 y2, इनकी आप वैल्यूज ही गलत डाल देते हो। तो क्योंकि अभी आप बिगिनर हो इस चैप्टर में, तो आप एक काम कर सकते हो कि जब आप क्वेश्चन को लिखो, जैसे 2,3 लिख रहे हो, तो इसके नीचे लिख लो x1 y1, ताकि आपको याद रहे कौन सा x1 कौन सा y1 है। ऐसे 4,1 है तो उसके नीचे लिख लो x2 y2, ताकि आपको याद रहे और आप वैल्यूज गलत नहीं पुट करो। दोनों पार्ट नोट कर लीजिए। हाँ जी, दोनों पार्ट्स हो जाएं तो थर्ड पार्ट सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, a कॉमा बी, यानी कि ये x1 y1 है, माइनस a कॉमा माइनस बी, यानी x2 y2 है। डिस्टेंस निकाल के बताइए इसमें। ओके, गुड इरा, तरनीत, गुड। गुड गौरी। चलिए आंसर चेक करते हैं। अगर आपके पास ये x1 है, तो पहले क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2, यानी x1 आपके पास a है, x2 क्या होगा, माइनस a ना, सो माइनस x2, दैट इज माइनस a, प्लस y1, y1 क्या है आपके पास b, माइनस y2 आपके पास क्या है, माइनस b, सो माइनस b। ओके, सो a माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, a प्लस ए का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे 4a स्क्वायर। ऐसे ही b प्लस बी का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे 4b स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वो 4 अगर हम रूट के अंदर लेते हैं तो 4 का रूट क्या होता है, 2, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 बाहर लिया है, और अंदर जो रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा था वो एज इट इज। सो ये आपका आंसर आना चाहिए। किसी ने गलत किया है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज योर आंसर। और कहीं डाउट है तो वो भी मेरे को पूछ लो। हाँ जी, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है. कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. सो ये 7.2 अभी आप रहने दीजिए, आप सिर्फ इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, बहुत सिंपल है. अभी हमने सीखा, देखिए 0,0 आपका क्या होगा, x1, y1. 36,15 आपके पास क्या होगा, x2, y2. तो आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर नहीं किया, उन्होंने क्या किया, 36 माइनस 0. तो यानी कि उन्होंने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. बट अगर आप वो फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आ जाएगा. आप देखिए करके, x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 36 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 30 माइनस 36 का स्क्वायर, माइनस 36 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, दैट इज 1296. ऐसे ही 0 माइनस 15 यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 225. दोनों को आप ऐड करेंगे 1521 जो कि किसका स्क्वायर रूट है, 39 का. ओके, सो घबराना नहीं है कि इन्होंने उल्टा किया है, आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया. ओके, सो दोनों का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 39. अब जब भी आप डिस्टेंस लिखते हैं, बिकॉज यूजुअली हमारा डिस्टेंस किन्हीं यूनिट्स में होता है, मीटर, किलोमीटर्स, यहाँ पे क्योंकि कोई यूनिट नहीं आपको दी हुई, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे 39 साथ में लिख दो यूनिट्स. हमेशा हर क्वेश्चन में जहां पे आपको कुछ नहीं पता कि क्या है, 39 यूनिट्स. ऐसे जैसे हमने यहाँ किया था थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था और साथ में आप यहाँ पे लिख दीजिए यूनिट्स. ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको. कशिश अपनी वीडियो ऑन रखिए. हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिन्स इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब देखिए, जब भी कोलिनियर की बात की गई है, कोलिनियर मींस जो पॉइंट्स एक लाइन पे लाए करते हैं उन्हें हम कोलिनियर बोलते हैं. मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं तो वो कोलिनियर हो जाएंगे. अब कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूव करते हैं कि तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं या नहीं, वो देखिए. जब भी कोलिनियर आपको प्रूफ करना है तो आपको ये शो करना है कि दो लाइंस को प्लस करके दो पॉइंट्स को प्लस करके उनका डिस्टेंस प्लस करके थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के साथ आ रहा है. कैसे, देखिए जैसे ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनको क्या मान लेंगे कि जो ये 1,5 है लेट कर लेते हैं ये ए पॉइंट है, 2,3 है हम मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, -2, -11 है हम मान लेते हैं ये सी पॉइंट है. ठीक है, अब आपको प्रूफ बेसिकली क्या करना है कि ए से बी का डिस्टेंस यानी ए बी और बी से सी का डिस्टेंस यानी कि बी सी, ए बी और बी सी को प्लस करके क्या बनना चाहिए, ए से सी. आप मान सकते हैं ना, इमेजिन करके देखिए, ए बी और बी सी को प्लस करके अगर ए सी बन रहा है तो यानी कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो हम इसमें 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. पहले हम ए बी पे लगाएंगे. जब ए बी पे लेना है तो ध्यान रखो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2. तो फॉर्मूला लगाते हैं,
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास √5 आ जाएगा। ऐसे BC का फॉर्मूला देखिए, जब B और C की बात कर रहे हैं तो देखिए ये आपका x1 y1 और ये आपके पास x2 y2। तो फिर से x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, आपके पास √212 आ जाएगा। ऐसे जब मैं CA की बात कर रही हूँ या मैं AC की बात कर रही हूँ तो आपने वैसे ही लेना है। ये आपके पास x1 y1 और ये आपके पास x2 y2, ठीक है। तो आपके पास x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे √265। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं AB में BC प्लस करती हूँ यानी √5 में 212 प्लस करती हूँ, पहले तो ये प्लस ही नहीं होगा, तो प्लस करके √265 तो कहीं से नहीं बन रहा। सो हम लिखेंगे सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, तो जो ये 3 पॉइंट्स हैं देयरफॉर दीज आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। क्या याद रखना है, कोलिनियर जो प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस निकालना है। तीनों पॉइंट्स को A B C आप लेट कर लो, पहले आपने AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर CA या AC निकालना है, ठीक है। कुछ भी निकालेंगे चलेगा। सो आप AB और BC को प्लस करके आपके पास CA के बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, नहीं आ रहा तो वो नहीं है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कहीं पे भी डाउट होता है प्लीज मेरे को पूछ लीजिए, बिकॉज डाउट नहीं रहना चाहिए। चैप्टर अदरवाइज बहुत इजी है, बट अगर आपको कोऑर्डिनेट्स में डाउट हो रहा है कि कैसे लेना है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Question number 4 says check whether these points are the vertices of isosceles triangle. अब एक isosceles triangle की vertices ये points prove करने हैं। सबसे पहले तो isosceles triangle वो होती है, आप सभी को पता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। यानी कि अगर मैंने ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ये जो दिए हुए हैं इनको मैंने A B C मान लिया है, यानी जो पहला है दैट इज योर A पॉइंट, दिस 6,4 इज B, 7, -2 इज C। ये 3 पॉइंट्स आपने मान लिए। तो अगर मुझे आइसोसेलेस प्रूव करना है यानी दो साइड्स प्रूव करनी होंगी, तो पहले वो दो साइड्स प्रूव करने के लिए मुझे तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी। क्या करेंगे, पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे। सो AB मतलब ये आपके पास 5, -2 x1 y1, 6, 4 आपके पास x2 y2, यानी यहाँ पे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आपको नहीं याद रहता कौन सा x1 है कौन सा y1 है, तो प्लीज इन पॉइंट्स के नीचे छोटा छोटा करके लिख लो x1, y1, इसके नीचे x2, y2। ओके, अब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन में नहीं बता रही हूँ, प्लीज आप खुद कीजिए, बहुत ही सिंपल है। √37 आ गया। ऐसे ही मैं BC निकालूंगी तो BC यानी B कर रहे हैं, तो अब ये x1, y1 बन गया 6, 4, और
7 कॉमा -2 अब क्या बन गया x2 कॉमा y2। सिंपल है, फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 लो, सेकंड वाले को x2 y2। आप यहाँ पे डाल दीजिए x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे √37। ऐसे ही सी ए आप निकालेंगे, देखिए फिर से, यानी कि आपके पास ये पॉइंट सी ए या ए सी, यहाँ पे आपके पास बेटर है, यहाँ पे आप ए सी लिख लीजिए बिकॉज इन्होंने पहले यहाँ पे लिया है। सो x1 कॉमा y1 5 कॉमा -2 और सी वाला पॉइंट 7 कॉमा -2 वो क्या हो जाएगा x2 कॉमा y2। सो वही लिखेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 2। अब आप देख सकते हो कि ए बी बी सी और सी ए में से ए बी और बी सी दोनों सेम है, √37 आ रहा है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी एज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड्स बराबर है लेंथ में, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गई। ठीक है, नोट इट डाउन। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। हंसप्रीत अपनी वीडियो ऑन रखिए। इस चैप्टर में जब भी नोट डाउन करते हैं, कोशिश करिए कि पहले आप खुद कीजिए, फिर स्क्रीन पे देखिए आंसर्स टैली करने के लिए, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझिए पहले अच्छे से। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट्स ए बी सी डी। आपको एक ग्राफ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे बैठे हैं ए पे, एक बी पे, एक सी पे, एक डी पे। ठीक है, Champa and Chameli walk into the class, and after observing for few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" उनमें से दो, जैसे हमने 4 दोस्तों की बात की है, 4 में से 2 दोस्त आपस में पूछते हैं, एक दूसरे को पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? मतलब अगर ये हम चारों पॉइंट्स ABCD को अगर हम ज्वाइन कर दें, तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है? सो चमेली डिसएग्रीज, वो डिसएग्री करती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताना है कि दोनों में से कौन सही है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे पता लगेगा? देखो, ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए आप अच्छे से जानते हो कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी अगर ABCD स्क्वायर है तो AB BC CD DA सब साइड्स बराबर होनी चाहिए, मतलब सभी का हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो दिए ही नहीं हुए, कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। बट क्योंकि हमें ये ग्राफ पे प्लॉटेड है, तो आपको पता है ग्राफ से कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, हमने 9th क्लास में भी किया है। एक बता देती हूँ आपको, इसके आंसर्स अभी आप खुद निकाल के मुझे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ए है, ए जो है, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है ए का, 3 एक्स में, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 3। और वाई पे देखिए, ये कितना डिस्टेंस है आपके पास? ये 4 आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 4। ए के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 3,4, पहले एक्स लिखते हैं फिर हम वाई लिखते हैं। सो ए के कोऑर्डिनेट इज 3,4। अगला देखते हैं, बी के कोऑर्डिनेट बताते हैं। देखिए, बी के कोऑर्डिनेट x कितना होगा? ये रहा x का डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितना आ रहा है? 6, यानी बी का x कोऑर्डिनेट क्या है? 6।
और अगर मैं y देखूं यहां से यहां तक तो कितना है 7, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6,7। ऐसे ही c का कोऑर्डिनेट देखिए, x का डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक 9 और y कितना है यहां से यहां तक 4, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 9,4। ऐसे ही d के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये रहा पॉइंट d, x कहां तक आ रहा है यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है 6 और यहां से यहां तक कितना है 1, यानी x आपके पास कितना है 6, y इज 1, तो d के कोऑर्डिनेट 6,1। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं ए बी सी डी। अब मुझे सबसे पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। आप एक्चुअली करिए क्या, सारे फाइंड आउट कर लीजिए, फिर मैं इकट्ठे टली करती हूँ। आपने ए बी निकालना है, ए से बी तक, फिर बी सी निकालना है, बी से सी तक, फिर सी डी निकालना है, सी से डी तक, एंड देन डी ए निकालना है। ओके, जल्दी से फाइंड आउट करके बताइए ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको लिखवा दिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6,7, सी के कोऑर्डिनेट्स है 9,4, डी के कोऑर्डिनेट्स है 6,1। बताइए ए बी, बी सी, सी डी, डी ए आंसर क्या आ रहा है? गुड तरनीत, आपने कर भी लिया है, वेरी गुड। गुड यशस्वी, अगम, वेल डन। बाकी भी देखिए, करिए जल्दी। गुड अनमोल, पारस, बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। गुड इरा, गुड दृष्टि, बहुतों ने कर लिया है। देखिए आप ए बी निकालेंगे, वैसे ही x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, आंसर चेक कीजिए 3√2 आना चाहिए। बी सी आपने निकाला 3√2, सी बी आपने निकाला 3√2 एंड डी ए या ए डी आपने निकाला 3√2, तो सारे के सारे आपके पास 3√2 आ रहे हैं। अब द थिंग इज कि अगर सारी साइड्स बराबर आ रही हैं, स्टिल आप नहीं लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ऐसा क्यों, रीजन कोई बता सकता है कि सारी साइड्स बराबर आ गई फिर भी हम ए बी सी डी को स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? 90 डिग्री, ओके यशस्वी। और कोई बता सकता है क्यों हम ए बी सी डी को अभी भी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? तनीत, यस, डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं, बट क्यों? यस, इनायत एंड इरा बोथ आर करेक्ट। देखिए जब आपका स्क्वायर प्रूफ करते हैं, तो अगर मैं सिर्फ सारी साइड्स बराबर कर देती हूँ, तो सारी साइड्स तो रोम्बस की भी बराबर होती हैं, तो वो स्क्वायर ही है, ये कैसे पता चलेगा? डायगोनल्स निकालने से। डायगोनल आप समझ सकते हैं, एबीसीडी स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए, तो उसके डायगोनल क्या होंगे आप देख सकते हो। यहाँ ए से सी को ज्वाइन करोगे, ये एक डायगोनल हो जाएगा, और इधर बी से डी को ज्वाइन करोगे, ये एक डायगोनल हो जाएगा। तो आपको डायगोनल की भी लेंथ निकालनी है, आपको ए सी एंड बी डी की भी लेंथ निकालनी है, वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। देखिए दोनों की लेंथ कितनी आ गई 6। अब अगर ये दोनों की लेंथ बराबर ना आती, अभी तो आपकी इक्वल आ चुकी है, अगर ना आती तो ये रोम्बस हो जाता, बिकॉज रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, साइड्स तो इक्वल होती हैं, डायगोनल्स नहीं होते। अब यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल आ चुके हैं, साइड्स भी इक्वल, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, नीचे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, it can be observed that all sides of the quadrilateral ABCD are of same length and also the diagonals are of same length. Sides भी बराबर है, diagonals भी बराबर है, therefore ABCD is a square and hence चंपा was correct, वो सही थी। ओके, सो एक बार आंसर्स टैली कर लीजिए, जिसका जो गड़बड़ आया है मैं अभी दिखा रही हूँ, 1 मिनट के लिए कर लीजिए कैलकुलेशन चेक, और डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम बीसी और सीबी दोनों सेम ही होगा, हमने सीडी नहीं निकाला है इस क्वेश्चन में। 1 मिनट, बीसी यहाँ पे सी डी है, वो गलती से सी बी लिखा हुआ है, सी डी है वो।
ओके। हाँ जी। हाँ जी, चलिए आपका हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ द quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आप मुझे फर्स्ट पार्ट जो है देखो, उसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनको नेमिंग दे लो, ए बी सी डी। आपको बताना है ये कौन सा कोऑर्डिलेटरल बनाते हैं। मुझे फर्स्ट पार्ट का अगर मुझे कोऑर्डिलेटरल जानना है तो मुझे चारों साइड्स निकालनी पड़ेंगी, यानी पहले मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, फिर मुझे बी सी निकालना पड़ेगा, फिर मुझे सी डी निकालना पड़ेगा, देन मुझे ए और डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे चारों साइड्स निकाल के बताओ। सभी के पॉइंट्स के नेमिंग आप दे लेना सीरीज में, ए बी सी डी। ए आपके पास -1 -2, बी 1 0, सी -1 2 एंड डी इज -3 0। निकाल के बताओ ए बी, बी सी डी एंड डी ए, चारों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आंसर्स बताना क्या आ रहे हैं। हाँ जी, जिसका निकल जाए प्लीज बताइए। ओके, गुड इरा, अर्चित, गौरी, गुड। हाँ जी, मैं आंसर्स शेयर कर रही हूँ। अगम, गुड। सबसे पहले ए बी आप निकालेंगे तो आंसर शुड बी 2√2। बी सी निकालेंगे, देन आंसर शुड बी 2√2। सी डी निकालेंगे, अगेन 2√2। ए डी निकालेंगे, अगेन 2√2। अब फिर से क्योंकि साइड्स बराबर आ गई हैं, आपको डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि हम सीधा स्क्वायर तो बोल नहीं सकते। तो डायगोनल यानी कि ए सी और बी डी, इनका भी चेक करिए, तो आपके पास 4 and 4 आना चाहिए। तो इसमें भी वही लिखेंगे, सारी साइड्स बराबर हैं, एज ऑल साइड्स ऑफ दिस कोऑर्डिलेटरल आर ऑफ द सेम लेंथ and diagonal are of the same length, therefore given points are the vertices of a square। ऐसे ही जल्दी से सेकेंड पार्ट भी करके बताइए। उसको भी ए बी सी डी ऐसे ही मानना है, और ए बी बी सी सी डी डी ए चारों पॉइंट्स आपको निकालने।
ओके, काफियों ने निकाल लिया था फर्स्ट वाला, यशस्वी, तनी, धृति, अर्शिया, ओके, काफियों ने निकाल लिया है, आंसर टैली कर लेते हैं। देखिए, ए बी का आंसर आपके पास 2√13 आना चाहिए। आप मिनिमम रूट में निकालिए, जैसे √52 तक तो सभी ने निकाल दिया होगा, सो 2√13। 2√13 कैसे आया? आप 52 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 13। सो 13 अकेला है, वो रूट में आ जाएगा। 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से आप लिखते हैं। आता होगा मोस्टली को, किसी को नहीं आता है इसलिए मैं समझा रही हूँ, बाई चांस अगर डाउट हो तो। देन BC आपके पास क्या आ रहा है? √13। CD आपके पास आ रहा है 5√2। AD आपके पास आ रहा है √85। तो सभी की देखो लेंथ अलग अलग आ रही हैं। सो यहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं पता कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। सो हम क्या लिखेंगे? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। सब कुछ ही डिफरेंट है। Therefore, it can be said that it is only a general quadrilateral and not a specific such as square, rectangle, etc. एक general quadrilateral है, कोई ये specific नहीं है कि हम बता सके, क्योंकि सभी की लेंथ जो है वो डिफरेंट आई। ओके, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट भी कर दीजिए जल्दी से। बताइए उसका क्या आंसर आ रहा है? AB, BC, CD, DA। हाँ जी, चलिए आंसर टैली करते हैं।
थर्ड पार्ट, आपके पास ए बी की वैल्यू थर्ड में √10 आ रही है, बी सी की वैल्यू √18, सी डी की वैल्यू √10 एंड ए डी की वैल्यू √18। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास दो जो साइड्स हैं वो बराबर आ रही हैं √10 एंड बी सी एंड ए डी बराबर आ रही हैं √18। ठीक है, अब ऐसे केस में दो साइड्स बराबर आ रही हैं, वी कैन कॉल इट एज अ रेक्टेंगल, बट हम डायगनल्स भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे डायगनल देखिए ए सी एंड सी डी जो डायगनल है आपके पास, सॉरी डायगनल ए सी एंड बी डी होने चाहिए, तो वो आपके पास कितने आ रहे हैं, AC is 2 and BD is this। अब यहाँ पे आपके पास जो डायगनल्स हैं देखो वो बराबर नहीं आ रहे, और जो ये चारों साइड्स हैं उसमें दो साइड्स बराबर आ रही हैं और दो नहीं। अब अगर दो साइड बराबर है, सॉरी दो साइड्स ऑपोजिट बराबर हैं, तो वी कैन कॉल इट एज अ रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल की कंडीशन होती है कि वहां पे जो डायगनल्स हैं वो बराबर होने चाहिए। सो क्योंकि डायगनल बराबर नहीं है तो अब ये रेक्टेंगल भी नहीं बनता। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं? सो वी नो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो है जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, दैट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ सेम लेंथ, हाउएवर diagonals are of different length, diagonals different है, therefore the given points are the vertices of a parallelogram। parallelogram के diagonals different होते हैं, इसलिए हम इसको parallelogram बोले। ठीक है, सो आंसर्स आपने टैली कर लेने हैं। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है तो आप रह सकते हैं, नहीं डाउट है तो यू मे लीव। एंड जिन्होंने आंसर्स दिया था वेल डन, सही आंसर दिए थे दृष्टि ने, बाकियों ने भी, अर्चित सही आंसर दिए हैं। डाउट है तो प्लीज रुकिए, नहीं तो यू मे लीव। वेलकम अर्शिया, वेलकम अनमोल।